लखनऊ कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 6 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया था। इसी बीच कोरोना कर्फ्यू की अवधि प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है। अब कोरोना कर्फ्यू सोमवार 10 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इसी दौरान पहले की तरह ही पाबंदियां लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। चंद्रमोहन सिंह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रावस्ती मतगणना के दौरान सुरक्षा का भारी भरकम इंतजाम देखने को मिला। मतगणना स्थल के अंदर व बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। मतगणना एजेंटों को कोरोना की नेगेटिव जांच या पल्स ऑक्सीमीटर से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाना था। ऐन वक्त पर प्रशासन ने कोरोना की जांच न कराकर पल्स ऑक्सीमीटर जांच से ही प्रवेश देने की बात कही थी। रविवार को जनपद के सभी मतगणना केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लग गई। थर्मल स्कैनिंग व जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। मतगणना एजेंटों ने मास्क तो लगा रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। इन्होंने लोग 2 गज की दूरी की धज्जियां उड़ाता दिखे। राधेश्याम मिश्र की एक रिपोर्ट। बड़ी लंबी भीड़ लग गई। आइका पीली शर्ट वाले। सूबे के पंचायत चुनाव में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उभरी। पंचायत चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित। 3050 सीटों के अंतिम परिणाम जारी। सपा आरएलडी गठबंधन को 828 सीटें, जिसमें समाजवादी पार्टी को अकेले 760 सीटें मिली। वहीं बीजेपी को यूपी में 750 सीटें मिली। बीएसपी को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस 76 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी को 64 सीटें हासिल हुई। प्रदेश में निर्दलीयों एवं अन्य को सबसे ज्यादा सीटें 951 सीटें मिली। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। लखनऊ सपा नेता अनुराग भदौरिया का आया बड़ा बयान। उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई मौत और उसके ऊपर देशव्यापी धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पूरे देश में जो मौत हो रही है उसके ऊपर 1 मिनट का मौन भी रखने का समय नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को देश के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश अपना है, हिंदुस्तान की लोग हैं और यहाँ पे सब अपने देश के लोग हिंदुस्तानी रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं और जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति, परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, उनके लिए पश्चिम बंगाल में जो मौतें उनके लिए तो आप देशव्यापी धरना करना चाहते हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां पे हजारों लोगों की मौतें कोरोना से हुई है, हजारों लोगों की मौतें कोरोना से हुई है, उनके परिवार उखड़ गए हैं, लेकिन उनके बारे में आपने देशव्यापी 1 मिनट का मौन रखने की बात नहीं की। उनके बारे में आपने कोई चिंता जाहिर नहीं की। उनके लिए भी 1 मिनट का मौन रख लेते तो अच्छा लगता कि आप राष्ट्र की बात कर रहे हो। इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हो और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा ये राजनीति का वक्त नहीं है। ये इस समय हिंदुस्तान आपदा से गुजर रहा है, कोरोना काल से गुजर रहा है। इस समय राजनीति मत कीजिए। इसमें ये राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र में आप अगर पश्चिम बंगाल हार गए हो तो हार मान लीजिए और राजनीति बंद कीजिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए। लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उसका उद्घाटन एवं शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के संयोजक ललन कुमार ने लखनऊ की बक्सी का तालाब विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की स्थिति एवं सहायता के लिए पहाड़पुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर मदद हमारी पहल नामक एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि सरकार मदद करे न करे वह लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना के इस घोर संकट काल में हमारी कोशिश है कि लोगों को इस महामारी से राहत के साथ साथ हर जरूरी मदद मिले। लखनऊ की बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में मदद हमारी पहल के नाम से एक सहायता अभियान प्रारंभ किया गया है। वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट।
बंगाल कांग्रेस को तोड़कर दूसरा दल तृणमूल कांग्रेस बनाकर ममता बनर्जी ने आज सुबह 10:45 बजे तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, परंतु प्रदेश में बड़े दल के नेता होने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में 5 मई को सुबह 10:45 पर राजभवन में बंगाल के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।